बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जस्का एंड फैशन। हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार और आसान किचन रेसिपीज़ और साथ साथ नई फैशन टिप्स। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गाजरें, जो कि मैंने 5 किलो गाजरें ली हैं, जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इन कद्दूकस की हुई गाजरों को मैं वॉश करूँगी। इसके लिए मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है, जिसको मैंने सिंक में बिछा दिया है। इसमें सारी कद्दूकस की हुई गाजरें डाल दूँगी। आप चाहे तो किसी और खुले बर्तन या टब वगैरह में भी वॉश कर सकते हैं। मुझे जैसे इजी लग रहा है मैं इसे वॉश कर रही हूँ। अब टैप ऑन करेंगे और इसको वॉश करते जाएंगे ताकि इन गाजरों की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए और हमारा गजरेला जो है वो अच्छा सा रेडी हो जाए। ये देखिए फुल टब पानी से भर गया है। अब इस कपड़े को ऊपर उठा लूँगी ताकि पानी निकल जाए। ये देखिए कितना ज़्यादा रेड पानी निकल रहा है। इससे गाजर का हलवा एक तो कड़वाहट में नहीं बनेगा और दूसरा इसकी रेडनेस थोड़ी कम हो जाएगी। मार्केट वाले तो बहुत ज़्यादा बार इसका पानी निकालते हैं, बहुत ज़्यादा धोते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इसके 2 पानी निकालेंगे, मतलब के 2 बार वॉश करेंगे। इसको इसी तरह गिरा लगाकर एक साइड पर रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि पानी जो है इसका अच्छे से खुश्क हो जाए। अब 15 मिनट हो गए हैं और इन सब गाजरों को एक पतीले में डाल लें और इस सारी गाजरों को अच्छे से इसमें डाल दें और फ्लेम ऑन कर देंगे। और साथ ही इसमें गर्म दूध शामिल कर देंगे, जो कि मैंने 3 किलो लिया है। और चमचे की मदद से अच्छे से नीचे तक हिला देंगे। ये देखिए इन सबको अब मैंने हिला दिया है। और इसको कवर करके रख दिया। फुल कवर नहीं करना, थोड़ा सा खुला छोड़ना है ताकि उबाल आने पर दूध बाहर ना आए। ये देखें दूध अब उबलने लग गया है। इसको अब दोबारा अच्छे से हिला दें ताकि तमाम गाजरें अच्छे से दूध में डीप हो जाएं और इसको फिर से कवर करके छोड़ देना है। और वक्तन फ़वक्तन आपने इसको हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये देखें फिर से कवर हटाएंगे और चम्मच चलाएंगे। ये हमारी गाजरें देखिए अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पककर रेडी हो गई हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। इसको मीडियम फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे, क्योंकि जितनी देर ये पकता जाएगा उतना ही टेस्ट इसका अच्छा आएगा।
ये देखें दूध हाफ से ज़्यादा ड्राई हो गया है, इसको अच्छे से हिलाएंगे। और इसमें अब चीनी शामिल कर देंगे। मैंने आधा किलो चीनी शामिल की है। इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से हिला दें और ढककर मज़ीद पकने के लिए रख देंगे। जी ये देखें अब दूध मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गया है। अब इसकी भुनाई करेंगे और इसमें देसी घी डाल देंगे, जो कि मैंने 1.5 पाव लिया है। ये खालिस देसी घी जो मैंने घर पर तैयार किया है, इसकी रेसिपी मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ जाकर हमारे चैनल पर देसी घी की खालिस देसी घी की रेसिपी देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से हिला देंगे ताकि ये इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए और साथ ही इसके 1 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल करेंगे और इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। और हाँ, अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिए। ये देखिए काफ़ी हद तक इसकी भुनाई हो गई है। अब थोड़ी और करेंगे, लेकिन इससे पहले 100 ग्राम बादाम लिए हैं मैंने, जिनको मैंने क्रश कर लिया है, इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छे से हिला दूँ। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसको और भुनाई करेंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए और ये घी छोड़ दे। ये देखें अब इसमें हल्का हल्का सा पानी नज़र आ रहा है। अब इसकी और भुनाई करेंगे और चम्मच मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है और गाजर का हलवा मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है और अब नीचे भी घी नज़र नहीं आ रहा। ये पानी मुकम्मल ड्राई हो गया है। अब इसको मज़ीद 1 से 2 बार चम्मच हिलाएंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जी अब ये थोड़ा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसमें आधा किलो खोया शामिल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। खोया आप चाहे तो दानेदार ले लें या चाहे सिंपल ले लें। मैंने दानेदार नहीं लिया, मैं सिंपल यूज़ कर रही हूँ। वो आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जी अभी इसको अच्छे से रेडी कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा मज़े का गाजर का हलवा यानी कि गजरेला जो है वो हमारा रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये हमारा डिश आउट हो गया है। अब इसमें अब एक अंडा बॉईल करेंगे और इसको गोल गोल स्लाइस में काट कर इसके ऊपर रख देंगे और मज़े का गाजर का हलवा एंजॉय करेंगे। ये मज़े का गाजर का हलवा तैयार है। खुद भी खाएं और सर्दियों में मेहमानों को भी खिलाएं। बहुत ही मज़े की डिश बनती है। सर्दियों का बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट ये है हमारे लिए।
हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाकर खुद भी खाएं और मेहमानों को भी सर्व करें। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।